हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 की इस लेटेस्ट एंड महा वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जो आज की वीडियो है, आज की वीडियो में हम डाइबोरेन पे बात करने वाले हैं बेटा। डाइबोरेन जिसका जो सूत्र होता है बेटा वो होता है B2H6। इस डाइबोरेन पे टोटल बात करेंगे बेटा इस पे, ठीक है। डाइबोरेन को कैसे बना सकते हैं, क्या इसमें गुण होते हैं, क्या इसके रासायनिक गुण हैं, कहाँ इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इसमें बेटा एक अकार्बनिक बेंजीन, आपने बेंजीन तो सुना होगा, बेंजीन वो सुना होगा, वो बेंजीन है आपकी कार्बनिक बेंजीन, ऑर्गेनिक बेंजीन। और बेटा एक बेंजीन, एक इनऑर्गेनिक बेंजीन भी होती है, उसके बारे में भी बेटा आज हम बात करेंगे, है ना। इसकी संरचना टोटली हम डाइबोरेन पे आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा इस डाइबोरेन आपको जो दिख रहा होगा, इसका जो सूत्र है B2H6। ये डाइबोरेन देखो सूत्र क्या है इसका, B2H6, ये इसका सूत्र है। अब बेटा इसमें देख रहे हो आप हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है मतलब कहीं ना कहीं बेटा ये हाइड्राइड है। क्या है बेटा, हाइड्राइड है, क्योंकि जिसमें हाइड्रोजन होता है वो बेटा हाइड्राइड कहलाता है। तो बिल्कुल बेटा जो डाइबोरेन है वो हाइड्राइड है, डाइबोरेन है वो क्या है बेटा, हाइड्राइड है। और ये जो हाइड्राइड है बेटा, ये बोरॉन, क्या बेटा, बोरॉन, ये बोरॉन का हाइड्राइड है, बोरॉन का हाइड्राइड है। क्लियर है बेटा। तो बेटा आपको बता देता हूं, जो बोरॉन है इसके 2 टाइप के हाइड्राइड बनते हैं। कितने टाइप के हाइड्राइड बनते हैं बेटा, 2 टाइप के हाइड्राइड बनते हैं। पहले तो मैं हाइड्राइडों के बारे में बात करूंगा बेटा, इस पे बाद में करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। बोरॉन के 2 टाइप के हाइड्राइड बनते हैं बेटा, जिसमें से आपका पहला जो हाइड्राइड है उसका नाम है निडोहाइड्राइड, निडोहाइड्राइड, ठीक है। पहला हाइड्राइड जो है ना बेटा वो है निडोहाइड्राइड। और इस निडोहाइड्राइड का बेटा जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है BnHN+4, BnHN+4। ये निडोहाइड्राइड का बेटा सामान्य सूत्र है। निडोहाइड्राइड है ना, इस फॉर्मूले के थ्रू बनते हैं। यदि बेटा निडोहाइड्राइड में B की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू क्या है, 1 है, तो देखो सॉरी एक सेकंड, यदि N की वैल्यू बेटा 1 है, जो निडोहाइड्राइड है ऐसा, इसमें यदि बेटा N की वैल्यू 1 है ना, तो N की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये V1, ठीक है, H1+4 कितना हो जाएगा, 5। तो ये बनेगा आपका B1H5 हाइड्राइड। और इस हाइड्राइड को प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया गया था, तो इस हाइड्राइड का कोई अस्तित्व नहीं था, इस हाइड्राइड का कोई अस्तित्व नहीं निकला, इसलिए ये हाइड्राइड बेटा फेल हो गया। इसके अलावा N की जगह यदि हम 2 रखेंगे बेटा तो ये B2 है ना, अब N 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। तो ये आपका B2H6, जिसको हम बोलते हैं बेटा डाइबोरेन। क्या बोलते हैं बेटा, डाइबोरेन। तो इस डाइबोरेन को बेटा हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि 3 रखेंगे बेटा, है ना, 3, तो H कितना आ जाएगा, 3 और 4 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ट्राइबोरेन होगा, ठीक है। बोरॉन की संख्या के आधार पर है बेटा, बोरॉन यहाँ पर 2 है इसलिए डाइबोरेन, इसमें 3 है तो ट्राइबोरेन, है ना। इसके अलावा बेटा B यदि 4 रखेंगे तो यहाँ पर H कितना आएगा बेटा, 8 आएगा, तो इसको हम बोलते हैं टेट्राबोरेन। तो इस टाइप से बेटा ये बोरेन चलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, ये निडोहाइड्राइड जो डाइबोरेन है वो निडोहाइड्राइड श्रेणी का हाइड्राइड है, ठीक है। और बेटा जो आपका बोरेन की दूसरे हाइड्राइड की जो श्रेणी है, उस श्रेणी का नाम है बेटा एरेक्नोहाइड्राइड। ये 2 टाइप के हाइड्राइड होते हैं, है ना, एक निडोहाइड्राइड और एक होता है एरेक्नोहाइड्राइड, ठीक है। जो एरेक्नोहाइड्राइड होता है बेटा, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है VnHN+6, ठीक है। तो N बराबर 1 पर एरेक्नोहाइड्राइड नहीं बनता, 2 पर नहीं बनता, 3 पर नहीं बनता, ठीक है। 1 2 3 पर एरेक्नोहाइड्राइड नहीं बनता। N = 4 पर एरेक्नोहाइड्राइड बनता है, जिसका अस्तित्व है। बनता क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा इनको प्रयोगों द्वारा चेक किया गया तो इनका कोई अस्तित्व नहीं निकला, इसलिए वो नहीं बनते, ठीक है। तो F4 रखेंगे बेटा N की जगह पे, ठीक है। तो H कितना आ जाएगा बेटा, 10, ठीक है। इसका क्या नाम है, टेट्राबोरेन। 4 के लिए टेट्रा बोलते हैं तो टेट्राबोरेन, ठीक है। 5 रखेंगे बेटा, है ना, तो यहाँ 11 आ जाएगा,
है ना, इसका वो पेंटा बोरेन इसका नाम होगा, ठीक है। 6 रखेंगे तो H आ जाएगा 12, इसका नाम हो जाएगा हेक्सा बोरेन। तो बेटा जो B2H6 है बोरेन डाई बोरेन है, ये बोरॉन का हाइड्राइड है और नेडो हाइड्राइड है। क्लियर हुआ बेटा। तो बोरॉन के 2 टाइप के हाइड्राइड होते हैं, एक नेडो हाइड्राइड और एक होता है एरेक्नो हाइड्राइड। तो ये नेडो हाइड्राइड है डाई बोरेन, आपको देख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इस नेडो हाइड्राइड में इस डाई बोरेन पे टोटली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। डाइबोरेन होता है, डाइबोरेन एक सरल बोरेन होता है, डाइबोरेन एक सरल बोरेन होता है। इसमें 2 बोरॉन परमाणु आपको दिख रहा है बेटा, जो अकेला जो बी होता है वो बोरॉन होता है। क्या होता है? बोरॉन, ठीक है। तो इसमें 2 बोरॉन परमाणु 6 हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं, देख रहा है आपको, जुड़े हैं, ठीक है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? B2H6। ये क्या है बेटा? डाइबोरेन है, ठीक है। तो इस डाइबोरेन को बेटा हमें बनाना है, तो इसको कैसे बना सकते हैं, किस किस टाइप से इसको बना सकते हैं उसको देखना, ठीक है। तो बनाने की विधि नंबर 1, यदि बेटा हम बोरॉन ट्राइक्लोराइड, ये आपका बोरॉन और 3 Cl है, तो बोरॉन ट्राइक्लोराइड से कैसे बनाएंगे? तो यदि बेटा बोरॉन ट्राइक्लोराइड पर हम यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये हम यहाँ पर लिख भी देते हैं बेटा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। यदि बोरॉन ट्राइक्लोराइड पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया हम करा दें बेटा, तो हमें डाइबोरेन हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो बेटा कैसे प्राप्त होगा, क्या क्या करना होगा? तो देखो बेटा, आप समझो, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर क्या है? Al, क्या है बेटा? यहाँ पर Al। तो बेटा Al किसको मांगता है? Al किसको मांगता है? Cl को। Al पे क्या होता है? प्लस होता है, और Cl पे क्या होता है? माइनस। तो Al जो है ना Cl के साथ क्रिया करेगा और बना देगा बेटा AlCl3। क्या बना दिया? AlCl3। कोई दिक्कत है बेटा? बन गया ना, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर Li भी है, और Li पर भी क्या होता है? प्लस होता है। Li पर भी क्या होता है? प्लस। तो Li भी Cl से क्रिया करेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा LiCl, लिथियम क्लोराइड, है ना। अब हमारे पास क्या बचा बेटा? B बचा और H बचा। तो ये B और H आपस में क्रिया करेंगे और बना देंगे B2H6, जो होगा आपका डाइबोरेन। क्या होगा? डाइबोरेन। तो इस टाइप से बेटा हम BCl3 पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया करा के इस डाइबोरेन को बना सकते हैं बिना प्रॉब्लम के, ठीक है। बट बेटा रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस नहीं है बेटा, ठीक है। तो रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। तो बेटा इसमें आप क्या लगा दो? 4 लगा दो, इसमें आप 3 लगा दो, ठीक है। यहाँ पर बोरॉन कितने हैं? 4, यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ 3 लगा दो, ठीक है। 3 Al है ना, 3 Li भी कितने हैं? 3, तो यहाँ 3 लगा दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका डाइबोरेन, ठीक है। तो यदि बोरॉन ट्राइक्लोराइड पर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया करा दे, तो हमें बेटा डाइबोरेन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक नेक्स्ट मेथड के थ्रू भी हम जो बोरॉन है ना उसको बना सकते हैं, ठीक है। जो बेटा हमने BCl3 पे हमने किसकी क्रिया कराई है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, ठीक है। यदि हम BCl3, दूसरी मेथड है हमारी BCl3, इस पर हाइड्रोजन की क्रिया करा दें, किसकी क्रिया करा दें? हाइड्रोजन की, तब भी बन जाएगा। कैसे? देखो कुछ H, पूरा H नहीं, कुछ H तो Cl के साथ क्या बना लेगा बेटा? HCl। क्या बना देगा? HCl। और कुछ H B के साथ मिलेगा और B2H6 डाइबोरेन बना लेगा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास कितने Cl हैं? 3, ठीक है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ बोरॉन कितने हैं? 2, तो यहाँ लगा देंगे हम 2, ठीक है। Cl कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितने लगा देंगे? 6, तो H भी हमारे पास कितने हो गए? यहाँ पर बेटा 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर, 12, तो यहाँ पर लगा देंगे हम 6। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से हम भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 मिनट में जगह देख लूँ, इसके अलावा हाँ अभी जगह है, और भी हम कैसे बना सकते हैं वो भी देखो बेटा। नेक्स्ट बेटा हमारी थर्ड मेथड के थ्रू हम बनाते हैं, ठीक है। तो बेटा थर्ड मेथड में हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो हमने बोरॉन क्लोराइड लिया था हम थोड़ा सा चेंज करके बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ले रहे हैं, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है, वो क्लोराइड भी ले सकते हैं, ठीक है। इस पर बेटा हम किसकी करा रहे हैं क्रिया, NaH, मतलब सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। तो देखो बेटा Na जो है ना F के साथ बाहर हो जाएगा, बना देगा NaF, क्या बना देगा, NaF, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, H और B, तो B और H मिलेंगे और बना लेंगे B2H6, ठीक है। बैलेंस करना है, B हमारे पास कितनी है 2, यहाँ 2 करेंगे, F हमारे पास कितने हो गए 6, ठीक है। तो यहाँ पर F हमें 6 करना है, तो ये 6 कर दिए, ठीक है। अब H हमारे पास कितने हैं 6, तो यहाँ पर आप 6 कर दो, ठीक है। Na भी कितने हो गए 6, ये बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। तो बनाने की बेटा कई मेथड है, कई मेथड के थ्रू इसको हम बना सकते हैं। बाकी हमने 3 मेथड इसको बनाने की बना दिए, ठीक है। 3 मेथड के थ्रू हमने डाइबोरेन बना लिया, तो इस टाइप से बेटा हम बोरॉन को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बेटा जो डाइबोरेन है, ये डाइबोरेन है ना बेटा, ये गैस अवस्था में है रहती है, किस अवस्था में रहती है, गैस अवस्था में, और एक अत्यंत दुर्गंध युक्त गैस है। इसकी गंध ना एक खतरनाक अजीब टाइप की आती है, बुरी गंध आती है इसकी, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो इसके हम भौतिक गुणों पे बेटा बात करते हैं। बेटा डाइबोरेन के भौतिक गुणों पे बात करें तो डाइबोरेन एक अत्यंत दुर्गंध युक्त गैस है। इसकी गंध ना बहुत खराब आती है, अत्यंत दुर्गंध युक्त गैस है, ठीक है। ये रंगहीन है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है, और अत्यंत विषैली गैस है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, इसकी गंध खराब आती है ना, और इतनी खराब आती है कि एक व्यक्ति को मारने के लिए पर्याप्त होती है। तो ये एक विषैली गैस है, क्या है, विषैली गैस है, रंगहीन गैस है, ठीक है। और आगे बता दूं बेटा, ये ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस है, क्यों है, क्योंकि यदि बेटा इसको वायु में खुला रख दें, वायु में खुला रख दें तो ये अपने आप जलने लगती है। यदि इस गैस को B2H6 डाइबोरेन को वायु में खुला रख दें तो ये अपने आप जलने लगती है, और अपने आप जलने लगती है, और ठीक है, अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जलेगी कोई दिक्कत नहीं, और बहुत अधिक मात्रा में अच्छी ऊर्जा उत्पन्न करेगी, ठीक है। जैसे लकड़ी को जलाने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो इसी प्रकार ये अपने आप जलेगी और खूब सारी ऊर्जा उत्पन्न करेगी। ये डाइबोरेन, क्लियर हुआ बेटा। इसके रासायनिक गुणों पे हम बात करते हैं। डाइबोरेन के हम रासायनिक गुणों पे बात करेंगे, और रासायनिक गुणों में सबसे पहले बेटा ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे इस डाइबोरेन की, ठीक है। तो डाइबोरेन का क्या होता है सूत्र बेटा, B2H6, ये होता है डाइबोरेन, ठीक है। यदि इस डाइबोरेन की बेटा ऑक्सीजन से क्रिया कराएं, बेटा आपको पता ही है ऑक्सीजन में खुला छोड़ दें तो ये जलने लगती है, अत्यंत क्रियाशील गैस है, ठीक है। तो बेटा जैसे ही इसको हम वायु में खुला छोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका ये O है किसके साथ, B के साथ, O B के साथ बना देगा बेटा B2O3, बोरॉन ऑक्साइड, ठीक है। O पे आप देखो आपको बता देता हूँ बेटा, B पे क्या होता है बेटा 3+ होता है, O पर क्या होता है 2-, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके B2O3 बना देंगे। अब हमारे पास क्या बचा बेटा H, तो H क्या बना देगा बेटा H2 बना देगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो बोरॉन ऑक्साइड, ये बन गया आपका बेटा बोरॉन ऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, और इसमें से हाइड्रोजन गैस हो जाएगी बाहर, क्लियर हुआ बेटा। बैलेंस करना है इसको, ठीक है। H हमारे पास कितने हैं 6, ठीक है। तो यहाँ पर आप कितना लगा दोगे, हाँ बेटा यहाँ पर O हमारे पास कितने हैं 3, यहाँ 2 लगा दो तो 6, यहाँ 3 लगा दो, वो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो H कितने हो जाएंगे 12, तो यहाँ लगा देना 6, क्लियर है, ये बैलेंस होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीजन से क्रिया हो गई बेटा, नेक्स्ट बेटा हम जल से क्रिया कराएंगे, ठीक है। H2O से क्रिया, H2O से क्रिया बेटा, जैसे ही हम इसकी H2O से क्रिया कराएंगे, किससे, H2O से, ठीक है। तो इधर देखो B2H6, किससे क्रिया कराएंगे, H2O से, ठीक है। तो बेटा B2H6 की जैसे ही हम H2O से क्रिया कराएंगे तो बेटा हमें बोरिक अम्ल प्राप्त होगा, H3BO3, जिसका नाम क्या है बेटा, बोरिक अम्ल, यहाँ से हमें बोरिक अम्ल प्राप्त होगा, और इसमें से हाइड्रोजन हो जाएगी बाहर, क्या हो जाएगी, इसमें से हाइड्रोजन बाहर। तो बेटा हमें क्या प्राप्त होना है, बोरिक अम्ल प्राप्त होना है, किससे क्रिया कराने पर, किससे क्रिया कराने पर बेटा, जल से क्रिया कराने पर, ठीक है। इसको बैलेंस करना है। H हमारे पास कितने हैं 6, ठीक है। ये हमारे पास भी कितने हैं 1, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो H 6 इधर हो गए हमारे, ठीक है। O 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हम 6 लगा देंगे तो 6 दूनी 12 और 6 18, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और यहाँ 6 12, ठीक है। B हमारे पास 2 हैं, O हमारे पास कितने हैं 6, ये बैलेंस हो गया, क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। चलो
तो ये जल से क्रिया हो गया बेटा, ठीक है। इसके अलावा बेटा हैलोजन से क्रिया है ना, तो यहाँ पर आप डाल सकते हो बेटा हैलोजन से क्रिया, हैलोजन से क्रिया, हैलोजन से क्रिया, ठीक है। हैलोजन से क्रिया कराएं तो इस B2H6 की हैलोजन से क्रिया कराएंगे बेटा। हैलोजन जैसे क्लोरीन ले लिया, तो यहाँ पर जैसे ही बेटा हम इसकी हैलोजन से क्रिया कराएंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा B2H5Cl, B2H5Cl, और इसमें भी बेटा हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। इसमें भी क्या होगा बेटा, सॉरी हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगी बेटा, क्या होगा, हाँ कुछ HCl के साथ बनाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बेटा, तो इसका जो नाम है बेटा क्लोरो डाइबोरेन है। देखो इसमें केवल क्लोरो जुड़ गया है और डाइबोरेन, दो बोरेन तो ही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका क्लोरो डाइबोरेन, क्लोरो डाइबोरेन, ठीक है। तो इस टाइप से आप यहाँ से Br2 से क्रिया कराते तो Br आता है ना, और यहाँ से F2 से क्रिया कराते तो यहाँ F आ जाता, ठीक है। तो क्लोरो डाइबोरेन यहाँ से बनता है, ठीक है बेटा। चलो इसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शन डाल देना बेटा, और नेक्स्ट जो रिएक्शन है एक वो है NaOH के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा हमारी है NaOH के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, NaOH, ठीक है। तो NaOH से क्रिया, NaOH से क्रिया कराएं बेटा, NaOH से क्रिया, ठीक है। तो ये हमारा B2 और ये हमारा H6, ठीक है, और ये रहा हमारा NaOH, ठीक है। तो बेटा Na क्या करेगा H के साथ, Na क्या करेगा बेटा H के साथ क्या बना देगा, NaH, यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, NaH क्या बना दिया, Na ने H के साथ क्या बना दिया, NaH, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, B है और OH है, B है और OH है, ठीक है। तो यहाँ से बोरॉन हाइड्राइड बनेगा, बोरॉन ट्राई हाइड्राइड, ठीक है। चलो अब इसको ना आप बैलेंस करना, आपके ऊपर, आपको बैलेंस करना आता है, आप इसको बैलेंस करना, ठीक है। अब नेक्स्ट और एंड सबसे महा इम्पोर्टेंट रिएक्शन अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया सबसे महा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ठीक है, मोस्ट IMP रिएक्शन है, ठीक है। तो V2H6 की किससे क्रिया बेटा, अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया, ठीक है। किससे क्रिया बेटा, अमोनिया से क्रिया। अब आप करा रहे हो सबसे ज़्यादा एंड मोस्ट IMP रिएक्शन है, ठीक है। तो बेटा जैसे हम इस डाइबोरेन की अमोनिया से क्रिया कराएंगे तो एक स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत यौगिक मिलेगा जिसका सूत्र है B3N3H6, जिसका नाम है वोरेजीन। क्या है, वोरेजीन। इस वोरेजीन को ना बेटा हम बोलते हैं अकार्बनिक, अकार्बनिक बेंजीन। तो बेटा जो वोरेजीन है यही आपका अकार्बनिक बेंजीन कहलाता है। कोई कहे अकार्बनिक बेंजीन क्या है तो आप आंसर दे देना बेटा वोरेजीन, ठीक है। इस डाइबोरेन को अमोनिया के साथ 175 डिग्री सेल्सियस, 175 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके इस अकार्बनिक बेंजीन, इस वोरेजीन को बनाया जाता है। अब इस वोरेजीन की भी संरचना बड़ी मस्त है बेटा। इस वोरेजीन जो है ना, इस संरचना बड़ी मस्त है। देखो इसमें B कितने हैं, 3, N कितने हैं, 3। तो देखो इसकी संरचना बनाता हूं, ठीक है। B N N B B N, ठीक है। कोई रिपीटेड तो नहीं है। देखो B के बाद N, N के बाद B, B के बाद देखो 3 B और 3 N चले गए। अब हमारे पास बेटा H कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर। समझ गए ना। ये बेटा संरचना है इस वोरेजीन की। ये देखो बेंजीन जैसा लग रहा है ना, ठीक है। किसके जैसा लग रहा है बेटा, बेंजीन जैसा। इसीलिए बेटा इसको हम बोलते हैं अकार्बनिक बेंजीन।
कौन सी बेंजीन बेटा? अकार्बनिक बेंजीन ये कहलाती है। जो बोरेजीन है बेटा ये अकार्बनिक बेंजीन कहलाती है। ठीक है, तो ये NH3 के साथ हमने बेटा क्या देखी है? रिएक्शन। अब आपके पास सॉरी हाँ ये चौथा था, ये पांचवा था। ठीक है, अब छठवा आपके होमवर्क में है बेटा, आपको B2H6 की सोडियम हाइड्राइड NaH के साथ रिएक्शन करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसका देना है। ठीक है, तो ये आपका बेटा बोरेजीन है। क्या है? बोरेजीन। ठीक है, चलो तो बेटा ये डाइबोरेन हमने रासायनिक गुण देखे हैं। इसके बाद बेटा जो डाइबोरेन है इसके हम उपयोग पे बात कर रहे हैं कि इसके कहाँ उपयोग इसका किया जाता है। बेटा ये डाइबोरेन के जो है ना उपयोग है, सबसे पहला उपयोग रॉकेट ईंधन। डाइबोरेन का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है। रॉकेट के लिए जो ईंधन यूज होता है वो डाइबोरेन के थ्रू होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के निर्माण में भी इसका यूज होता है, हाइड्रोजन के निर्माण में भी इसका यूज होता है। बेटा यहाँ से तुमने NaOH क्रिया करा के ये बनाया था, यदि आप इस टाइप से ना बनाते तो इसमें बेटा आप ऑक्सीजन का निर्माण भी कर सकते थे। ठीक है, और बेटा कई क्रियाओं में हमने हाइड्रोजन का निर्माण भी किया है, तो हाइड्रोजन का निर्माण भी इसमें कम कर सकते हैं। और बेटा इसका अपचायक के रूप में भी उपयोग होता है। ठीक है, इस डाइबोरेन का अपचायक के रूप में भी उपयोग होता है। तो टोटल बेटा आज हमारा डाइबोरेन चला और डाइबोरेन को आई होप हमने कंप्लीट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, तो दिल से आप वीडियो को लाइक करो बेटा। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।